डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम नई वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे निराधार बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब उन्होंने अपना एपिक नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला तो उनका नाम नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तेजस्वी के इस बयान के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने साफ किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। आयोग के मुताबिक तेजस्वी ने 2020 विधानसभा में जो एपिक नंबर इस्तेमाल किया था वही नंबर 2015 की वोटर लिस्ट में भी मौजूद था और इस बार की ड्राफ्ट लिस्ट में उसी नंबर से उनका नाम जुड़ा हुआ है। तेजस्वी ने अपने बयान में एक और एपिक नंबर का जिक्र किया जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अस्तित्वहीन पाया गया। इसी पर अब सवाल उठ रहे हैं कि उनके पास दो एपिक नंबर कैसे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को गुमराह किया और भ्रम फैलाया। अगर उनके पास 2 एपिक नंबर है तो इसका मतलब यह है कि उनके पास 2 वोटर कार्ड है। पात्रा ने इसे अपराध बताते हुए कहा कि यह देश के लोकतंत्र के साथ मजाक है। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि क्या उन्होंने किसी गलत तरीके से दूसरा वोटर कार्ड बनवाया। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उनके जैसे नेता SIR का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उनके पास फर्जी पहचान पत्र हो सकते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अगर एक बड़े नेता के पास 2 वोटर कार्ड हो सकते हैं तो बाकी कार्यकर्ता के पास कितने होंगे। इससे साफ होता है कि SIR जैसी प्रक्रिया जरूरी है। संबित पात्रा ने परिवारवाद पर भी हमला बोला और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को लोकतंत्र की नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है। उन्होंने कहा कि ये दल संविधान और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते, लेकिन लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों से जरूर सतर्क रहेंगे। इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी। आयोग के सूत्रों के अनुसार एपिक नंबर RABO 456228 ही तेजस्वी यादव का सही नंबर है और उसी से उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है। दूसरे एपिक नंबर RAB 2916120 की वास्तविकता की जांच की जा रही है। आयोग ये भी पता लगा रहा है कि यह नंबर कहीं फर्जी या अवैध तो नहीं है। अगर यह साबित हो जाता है कि यह नंबर बिना आधिकारिक प्रक्रिया के बना तो आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये मामला अब सिर्फ एक नाम हटने या जोड़ने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या निकलता है और तेजस्वी यादव इस पर क्या सफाई देते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।